आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस सेशन में हम कंप्लीट प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इस 10 क्वेश्चंस के सहारे हम जितने भी प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दोस्तों आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस क्लास को टिल एंड तक देखना है। दोस्तों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही दोस्तों यूजफुल होने वाली है। तो करते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में क्या होता है, इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, यह वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। यानी कि यह दोस्तों प्रीपोजिशन की परिभाषा है। प्रीपोजिशन दोस्तों प्री प्लस पोजिशन से बना है, यानी कि ऐसा शब्द जो पहले आता है नाउन और प्रोनाउन के। यानी कि प्रीपोजिशन दोस्तों नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उन नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने की कोशिश करता है। जैसे दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन है जो टेबल से पहले आकर उस टेबल का रिलेशन दोस्तों बुक से करवा रहा है। यानी कि बुक और टेबल के बीच में दोस्तों क्या संबंध है वो हमें दोस्तों प्रीपोजिशन ऑन बता रहा है कि जो टेबल है उसके ऊपर किताब रखी हुई है। तो आशा करता हूँ कि ये दोस्तों चीज़ आपके समझ में आई होगी कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है, उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही विल रीच ब्लैंक 5 PM। तो आपको दोस्तों वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बताने की कोशिश करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 8। ही विल रीच एट 5 PM। यानी कि यहाँ पर जो 8 प्रीपोजिशन है ऑप्शन नंबर सी वाला वो दोस्तों यहाँ पर राइट होने वाला है। क्यों राइट होगा, इसका दोस्तों आंसर है कि जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 8 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो कुछ चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी होगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी, तभी दोस्तों सभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यानी कि हर चीज़ का दोस्तों रीज़न नहीं होता है। ये लैंग्वेज है दोस्तों कई सालों से चल रही है और कई ग्रामेरियन है, कई पोइट्स है, उन्होंने इस पर काम किया है। 8 के प्रयोग यानी कि दोस्तों 8 का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज है दोस्तों छोटे स्थानों के लिए। एक्चुअली में दोस्तों हम लोकेशन बताने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है उसकी लोकेशन बताने के लिए हम 8 का यूज करते हैं। चाहे वो स्थान छोटा हो सकता है या वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन बताने के लिए, जैसे ही लिव्स एट जाइल। यहाँ पर दोस्तों जो जाइल है वो एक गांव का नाम है, छोटे से एक स्थान का नाम है। आप अपने गांव के लिए दोस्तों 8 यूज कर सकते हो। जो भी आपका गांव है वो दोस्तों आपको यूज करके सेंटेंस दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए दोस्तों हम 8 का यूज करते हैं। जैसे आई केम एट 6 o'clock, मैं यहाँ 6 बजे आया था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए दोस्तों हम 8 का यूज करते हैं। लोकेशन के लिए, जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको, लोकेशन बताने के लिए हम 8 का यूज करते हैं। सी इज़ एट कॉलेज, यानी कि वो अभी कहाँ पर है, कॉलेज में है। या सी इज़ एट होम, वो कहाँ पर है, घर पर है। तो इस प्रकार दोस्तों हम 8 का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही विल गो टू जयपुर ब्लैंक जनवरी, यानी कि वो जनवरी में जयपुर जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल गो टू जयपुर इन जनवरी। यानी कि दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप 8 का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अवधि, यानी कि जनवरी एक बहुत बड़ा मतलब एक टाइम है, एक टाइम ऑफ पीरियड है।
अवधि है तो उस जनवरी में वो कभी भी जयपुर जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए आप इन का यूज करोगे, यानी कि वो जनवरी में जाएगा, वो जनवरी में कभी भी जा सकता है, 1 तारीख को जा सकता है, 5 तारीख को जा सकता है, इस प्रकार। इनके यूज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों किताबों में लिखा हुआ होता है बड़े स्थानों के लिए, यानी कि जब आपका स्थान छोटा नहीं होकर बड़ा है और बड़ा स्थान होने के नाते दोस्तों आप सराउंडिंग बताना चाहते हो, जैसे वो कमरे में है तो दोस्तों वहाँ पर भी आप इन यूज़ कर सकते हो। और बड़े स्थानों के लिए दोस्तों जैसे वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के लिए यहाँ पर इन का यूज किया गया है समय बताने के लिए। इन द मॉर्निंग इन 1947 इन जनवरी, यानी कि दोस्तों जो मान लो कोई बड़ा टाइम है, उस बड़े टाइम के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको बताने के लिए, जैसे 1947 अपने आप में दोस्तों एक साल है, एक 12 महीनों का साल है, तो उसके अंदर जो भी गतिविधि होती है उसको आप बताने के लिए इस प्रकार इनका यूज कर सकते हैं। किसी के अंदर या में के अर्थ में, यानी कि जैसे रूम है उसके अंदर कोई चीज़ है, या कार है उसके अंदर है, या कोई बॉक्स है उसके अंदर, में या अंदर के अर्थ में आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राम केम ब्लैंक माई रूम। क्या यहाँ पर इन आ सकता है, क्या यहाँ पर टू आ सकता है, क्या यहाँ पर बाई आ सकता है, क्या यहाँ पर इन टू आ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राम केम इन टू माई रूम, यानी कि इन टू इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। जब दोस्तों आप किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट को दर्शाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप इन टू का यूज करते हैं। मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी कि जब मोशन गति होती है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वहाँ पर दोस्तों हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि पहले वो रिवर से बाहर था, फिर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि रिवर के अंदर चला गया, तो इस प्रकार दोस्तों आप इनटू का यूज करते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब कोई एक चीज़ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लो आपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो वहाँ पर आप इनटू यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि जो मिल्क है वो किस में बदल गया, कर्ड में बदल गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल रही है, यहाँ पर दोस्तों इनटू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हेडमास्टर इज सिटिंग ब्लैंक ए चेयर। द हेडमास्टर इज सिटिंग ब्लैंक ए चेयर, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑन, यानी कि जो हेडमास्टर है वो बैठे हुए हैं किस पर, चेयर पर बैठे हुए हैं। अगर हम दोस्तों ऑन की बात करें तो ऑन का प्रयोग हम जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर होती है, यानी कि स्पर्श के अर्थ में, मान लो एक चीज़ है और उसके ऊपर स्पर्श करते हुए कोई दूसरी चीज़ आती है तो वहाँ पर दोस्तों आप ऑन यूज करते हैं। जैसे ऑन द टेबल, मान लो टेबल के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। ऑन ए साइकिल, मान लो साइकिल पर आप बैठे हुए हैं तो आप स्पर्श करते हुए किसी दूसरी चीज़ पर कोई दूसरी चीज़ होती है तो वहाँ पर दोस्तों आप ऑन यूज करते हैं। निश्चित समय बताने के लिए, यानी कि दोस्तों आप जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 मार्च, इस प्रकार दोस्तों आप निश्चित समय बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। फ्रेजेस, यानी कि दोस्तों कुछ फ्रेजेस है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक ही आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगी जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ऑन लीव हो गया, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन लोन हो गया, ऑन डिमांड हो गया, इस प्रकार की चीज़ें में दोस्तों आप ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड, यानी कि दोस्तों जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अबव। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। रीज़न है दोस्तों जब कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी कि दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें दोस्तों पृथ्वी से अलग हैं और वो अपने आप में ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो मान लो एक चीज़ के ऊपर कोई अगर दूसरी चीज़ हो तो वहाँ पर दोस्तों हम अबव का यूज करते हैं। हायर देन, मतलब
यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि एरोप्लेन उड़ रहा है और एरोप्लेन उड़ रहा है और एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तो बादल भी पृथ्वी से ऊपर मतलब पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर है और एरोप्लेन भी पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर है, लेकिन जो एरोप्लेन है वो बादल से ऊपर है। तो इस प्रकार की सेंस में दोस्तों जब कोई चीज़ हायर देन मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा हायर होती है, ज़्यादा ऊंची होती है, तो वहाँ पर दोस्तों आप अबव यूज करते हैं। जैसे अबव द बर्ड, मान लो पक्षी उड़ रहा है और उससे ऊपर मान लो कोई है चीज़, तो उसके लिए आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, यानी कि मान लो कोई नंबर है या कोई क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा को बताने के लिए आप अबव यूज करते हैं। देर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मान लो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो दोस्तों 50 से ज़्यादा है, तो 50 अपने आप में एक लेवल है और उससे ज़्यादा है, यानी कि जब आप लेवल से कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर दोस्तों आप अबव यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ब्लैंक द टाउन। ये दोस्तों अबव से थोड़ा सा रिलेट मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अबव और ओवर आपस में दोस्तों थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ओवर, यानी कि जब कोई चीज़ है वो दोस्तों मान लो यहाँ पर टाउन है, वो टाउन तो ज़मीन पर है और टाउन से ऊपर दोस्तों कोई प्लेन उड़ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो नीचे है दोस्तों ज़मीन पर और एक चीज़ दोस्तों ज़मीन से ऊपर है। ओके, तो इस प्रकार की सेंस में दोस्तों आप ओवर का यूज करते हैं के ऊपर स्पर्श करते हुए, यानी कि आप ओवर का यूज़ दोस्तों किसी चीज़ को ढकने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, मान लो टेबल है और उसके ऊपर आप क्लॉथ रख दो, जो क्लॉथ है कपड़ा है वो स्प्रेड कर दो, बिछा दो, है ना। तो उस सेंस में आप ओवर का यूज करते हैं। एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में, मान लो एक छोर है और दूसरे छोर है, उसके बीच मतलब उसके ऊपर के अर्थ में, जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, एक रिवर है और उसके ऊपर एक छोर से दूसरे छोर पर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। अत्यधिक, यानी कि आप ओवर का यूज मेरे दोस्त किसी चीज़ की एक्सेस को बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे ओवर ईटिंग हो गया, ओवर वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही हैज़ डाउट, मतलब उसको संदेह है, हिज ऑनेस्टी, अपनी ही ईमानदारी पर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होगा अबाउट, ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, मतलब उसको उसकी ऑनेस्टी के बारे में संदेह है, के बारे में या के संबंध में। दोस्तों हम अबाउट का यूज़ करते हैं किसी के बारे में या किसी के संबंध में बताने के लिए। जैसे आई डोंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है। अबाउट का दोस्तों हम यूज़ करते हैं लगभग बताने के लिए। इट इज़ अबाउट 8 o'clock, मतलब अभी लगभग 8 बजे हुए हैं, अभी लगभग 10 बजे हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों आप यूज़ करते हैं। इमीडिएट एक्शन के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है अबाउट का। जब आपके पास में कोई चीज़ होती है वो मान लो होने ही वाली होती है, ओके, यानी कि जो हैपन मतलब घटित होने वाली है। जैसे ही इज़ अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला है, वो यहाँ से जाने ही वाला है। इस प्रकार की सेंस में दोस्तों आप अबाउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यू आर वन ब्लैंक माई फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं। ऑफ का यूज़ दोस्तों हम मृत्यु को बताने के लिए करते हैं। दोस्तों मृत्यु को बताने के लिए अलग अलग कई प्रीपोजिशंस का हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मृत्यु बीमारी से या मृत्यु भूख से या मृत्यु प्यास से या कोई नेचुरल तरीके से मृत्यु होती है तो दोस्तों हम यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों मृत्यु अलग तरीके से भी हो सकती है, मान लो कोई किसी की मृत्यु किसी दूसरी चीज़ से हो सकती है, मान लो सुसाइड से हो सकती है, या कोई व्यक्ति देश के लिए मर सकता है, या कोई व्यक्ति दोस्तों लापरवाही से मर सकता है। तो उन सेंस में दोस्तों आपको अलग प्रीपोजिशन यूज करना होगा। यहाँ पर मृत्यु दोस्तों बीमारी से हो रही है, ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन अपने आप में करेक्ट है।
संबंध या अधिकार बताने के लिए, जैसे दोस्तों का, की के अर्थ में, जैसे द कार ऑफ मोहन यानी कि मोहन की कार, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास। सोर्स के लिए दोस्तों आप किसी चीज़ का सोर्स बताने के लिए, यानी कि कोई चीज़ है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसके लिए भी आप दोस्तों ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कि जो टेबल है वो वुड से बनी है। यहाँ पर दोस्तों जो टेबल का सोर्स है वो दोस्तों वुड है, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ड इज मेड ब्लैंक मिल्क, यानी कि जो कर्ड है वो मिल्क से बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा मेरे दोस्त फ्रॉम। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो कर्ड है वो मिल्क से बनाया जाता है। पिछले क्वेश्चंस में दोस्तों हमने देखा था कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, तो वहाँ पर दोस्तों आप ऑफ यूज कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनने में अंतर होता है। जब दोस्तों फिजिकल चेंज होता है तो आपको ऑफ लगाना है, जब केमिकल चेंज होता है यानी कि एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु बनती है तो दोस्तों आपको फ्रॉम लगाना है। यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम के जो यूजेज है वो आप देख सकते हैं, स्थान से या स्थान से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जब एक चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वहाँ पर दोस्तों सेपरेशन को बताने के लिए आप फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आ चुकी है, तो मुंबई से वो अलग हो चुकी है। इस प्रकार समय बताने के लिए से के अर्थ में, जैसे आई विल टीच यू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो यहाँ पर फ्रॉम दोस्तों जो शुरुआती टाइम है, स्टार्ट होने वाला टाइम है, उसको बताने के लिए दोस्तों आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माई फ्रेंड केम ब्लैंक माई होम या माई हाउस, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा माई फ्रेंड केम टू माई हाउस। यहाँ पर दोस्तों टू एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों? फर्स्ट दोस्तों जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है टाइम एंड प्लेस को बताने के लिए और तक के अर्थ में, यानी कि टाइम और प्लेस में दोस्तों आप तक के अर्थ में दोस्तों आप टू का यूज़ करते हैं। जिससे सी वेटेड फॉर यू फ्रॉम 5 PM टू 10 PM, यानी कि उसने आपके लिए इंतज़ार किया था यहाँ पर फ्रॉम 5 PM टू 10 PM, यानी कि 10 बजे तक। तो इस तक के अर्थ में दोस्तों यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है समय बताने के लिए। 10 मिनट्स टू 5, ए क्वार्टर टू 10, यानी कि इस प्रकार दोस्तों जब बजने में कुछ मिनट्स कम होते हैं तो उस सेंस में दोस्तों आप टू लगाते हैं। जैसे 10 मिनट्स टू 5 का मतलब है दोस्तों 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। ए क्वार्टर टू 10 का मतलब है दोस्तों 10 बजने में अभी ए क्वार्टर यानी कि 15 मिनट बाकी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप टू का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव दोस्तों 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब दोस्तों आपके वाक्य में 2 काम होते हैं यानी कि 2 वर्ब होती हैं, तो दोस्तों जो काम बाद में होता है उसको दोस्तों आपको 2 + V1 में लिखना होता है। जैसे ही केम टू सी मी, वह मेरे से मिलने के लिए आया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो केम है और एक सी है। तो पहले केम आया था यानी कि पहले वो आया था फिर मेरे से मिला था, तो यहाँ पर दोस्तों 2 काम हो रहे हैं। तो सेकंड काम को बताने के लिए दोस्तों आपको 2 + V1 फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। यू वांट टू प्ले, तुम खेलना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों टू प्ले इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या इसमें कमियाँ हैं? तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।